इससे बड़ा जो फितना आगे हमारा इंतज़ार कर रहा है हमारी नस्लों के लिए, वो है AI सर्वेलेंस स्टेट, कोट एंड कोट दज्जालिक सिस्टम। एजेंटिक AI के थ्रू हमारा सारा डाटा, हमारी लाइक्स डिसलाइक्स, मेरे आज सर में दर्द है और खाने का दिल क्या चाह रहा है और मैं आजकल क्या रिसर्च कर रहा हूँ और व्हाट्स हैपनिंग एग्जैक्टली, सब कुछ। और जो अगली गेम है वो डाटा साइंस की है। जिसके पास जितना ज़्यादा डाटा होगा उतना ज़्यादा उसका कंट्रोल होगा लोगों पे, कांस्टेंट सर्विलेंस होगी लोगों पे, और प्राइवेसी इंसान की रह नहीं जाएगी। योर चैट GPT, योर क्लाउड नोज यू मोर देन योर वाइफ, इवन योर सेल्फ। कभी आप इसको प्रॉम्प्ट दीजिएगा और कहिएगा टेल मी अबाउट माई सेल्फ, एंड इट विल टेल यू अबाउट योर सेल्फ थिंग्स विच यू नेवर इमेजिन्ड। लिटिल और नो प्राइवेसी रह गई है हमारे पास। और इसी वजह से क्या होगा, द सर्वेलेंस स्टेट will predict our behavior and will influence our behavior and will alter our thinking। हमारी मूवमेंट्स को नोट करना, रिस्ट्रिक्ट करना, हमारी बातों को रिस्ट्रिक्ट करना कि जो बंदा हक की आवाज़ उठाएगा उसको हम शैडो बैन कर देंगे और बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। और जो सर्विसेज होंगी उसकी एक्सेस भी रोक दी जाएगी उन लोगों के लिए जो हक की बात करेंगे। सो बेसिकली हमारे से जो कंप्लाई करेगा उसका रिवॉर्ड किया जाएगा और जो हमारे साथ कंप्लाई नहीं करेगा उसे पनिश किया जाएगा। सोशल मीडिया स्कोरिंग इंट्रोड्यूस कर दी जाएगी जो कि आपको और मुझे लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स बनाएगी कि हम हुकूमत की बात या हम फलां इदारे की बात मानते हैं नहीं मानते। लेकिन ये तो बात की बात है, ये तो हमारी जनरेशन्स के लिए फितना है। जो हम लोग हैं अभी करंटली एज वी स्पीक राइट नाउ, हमारा स्क्रीन टाइम ऑन एवरेज डेली बेसिस पे पर डे कितना है? 7 hours। इन सम कंट्री इट इज 9 hours, इन सम 11 hours, सुभान अल्लाह। लेकिन मैं सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूँ। स्टैट से कहते हैं कि 7 hours हमारा एवरेज स्क्रीन टाइम है। आई बिलीव इट्स मोर देन दैट। स्टैट्स पाकिस्तान के लिए इनफ नहीं है क्योंकि यहाँ पे डाटा नहीं है, रिसर्च नहीं है। इट्स मोर देन दैट। मैंने अपने दोस्त का एक काउंसलिंग केस था, उनका स्क्रीन टाइम पूछा उनसे, इट वॉज 14 hours एवरेज, नॉट वन डे। एंड वट आर वी डूइंग ऑन सोशल मीडिया? मैं अपनी और आपकी बात कर रहा हूँ। ये 7 hours हम किस तरह से गुजारें? सिस्टर्स आर वॉचिंग गर्ल्स ऑफ देयर एज, डांसिंग वीडियोस, मेकअप ट्यूटोरियल्स, ड्रामाज, लव, रिलेशनशिप्स, म्यूजिक, फनी वीडियोस जिसमें दीन का मजाक, माँ बाप का मजाक उड़ाया जा रहा है, एंड समटाइम्स वी आर लाफिंग। और जो लड़के हैं they are watching cars and drugs and porn and romance and love। यानी 7 to 9 hours का जो एक इन्फ्लुएंस है हमारे ऊपर, वो हमारे दिल में क्या डाल रहा है? सीड्स, याद रखिए, सीड्स ऑफ डिसबिलीफ, कुफर के दाने हमारे अंदर दिल में जा रहे हैं। लेट मी टेल यू एग्जांपल। ये बड़े बड़े जो रॉक्स होते हैं, बोल्डर्स बड़े बड़े, व्हाई दे क्रैक एंड फॉल? वन ऑफ द रीजंस इज कि नेचुरली आफ्टर ईयर्स इनमें क्रैक्स आ जाते हैं, और उन क्रैक्स से क्या होता है कि पानी सीप इन करता है, मिट्टी जाती है, एंड सम सीड्स विच आर फ्लोइंग इन द एयर, पोलन्स XYZ, इनके अंदर फॉल करते हैं। और वो अगर एक जगह फॉल करें जहाँ पानी और मिट्टी मौजूद है, दे ग्रो एज अ प्लांट। आपने अक्सर नदन देखा होगा, नदन एरियाज में पत्थरों के बीच में वो प्लांट ग्रो कर रहे होते हैं। और वो जो छोटा सा पौधा है जो एक वीक और मीक से उसको ऐसे बंदा तोड़ लेता, टूट जाता है, वो कुछ सालों बाद एक दरख्त बनता जाता है, और वो दरख्त उस रॉक को पुश करता है, स्लाइटली पुशिंग इट, और फिर वो रॉक एक दिन टूट के गिर जाता है। वो एक छोटा सा सीड कुछ सालों बाद एक बड़ा दरख्त बन जाता है। लाइकवाइज आवर हार्ट, एक टाइम ऐसा आएगा और आ चुका है कुछ लोगों के लिए, वलियाज़ुबिल्लाह, अल्लाह में बचाए, युस्बिह रजुल मुमिनन व यमसी काफिरा। सुबह इंसान मोमिन होगा, रात में काफिर होगा, क्योंकि वो दरख्त ग्रो कर चुका होगा। और वो रात में मोमिन होगा, युमसी मुमिनन व युस्बिह काफिरा, रात को मोमिन होगा और सुबह काफिर होगा। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह बचाए।